हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और यहाँ पर देखिएगा एक प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव री एग्जाम का जो 30/9/2022 को कंडक्ट कराया गया, ये प्रोविजनल आंसर की आज ही यानी 1 सितंबर को जारी कर दिया गया है, एकदम फास्ट। अब आप ये सोच सकते हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ये जो आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं। बहुत ही अच्छा काम अब तक देखा जा रहा है। ये आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए जो आंसर की है, इसके आधार पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि कितना कितना आप लोगों का नंबर आ रहा है, और उसके बाद अब पता चलेगा रियल की जो है क्या आपका जो कट ऑफ जाएगा। देखिए, आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया उत्तर पूर्णतः औपबंधिक यानी प्रोविजनल है। उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक आपत्तिकर्ताओं से प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षोपरांत सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उक्त अंतिम आदर्श उत्तर का आयोग द्वारा अनुमोदन उपरांत उसके आधार पर OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ABCD सबसे बड़ी बदलाव इस बार ये देखा गया कि प्रत्येक सेट का ऑप्शन भी अलग अलग था। यानी कि जैसे देखिए, ए सेट का ए नंबर का ऑप्शन यदि कुछ था तो बी नंबर का ये बी नंबर में बी सेट में वो दूसरा था, सी में फिर वो दूसरा था और डी में वो दूसरा था। इस प्रकार जो है ऑप्शन चेंज शायद आप पहली बार किसी एग्जाम में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव बीपीएससी के अंदर, चूंकि देखिए इसमें बहुत ही धांधली चल रहा था, तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए माननीय जो अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के अध्यक्ष, इन्होंने इतना बेहतर काम करने का प्रयास किया है कि ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा बोर्ड के आंसर की के हिसाब से। उसके बाद अपना अपना स्कोर निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक सर्वे करवाऊंगा। सर्वे में भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के जो है सर्वे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और वहां जो है आप जरूर सर्वे में भाग लीजिएगा। मैं आपको वो परफॉर्मा भी दिखा दे रहा हूं जिस पर आपको यदि आपत्ति है तो आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति वाला क्वेश्चन जैसे 3-4 है कि राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन है कि 15वीं पूछा गया है, जबकि ये क्या था 16वीं होगा। उसके बाद जो है G20 शिखर सम्मेलन जो आपको पहले जम्मू कश्मीर में घोषित था, लेकिन 13 सितंबर या 15 सितंबर के बाद यह दिल्ली घोषित कर दिया गया। तो लेटेस्ट जो होता है वही आंसर होता है। आप इसमें भी आपत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4-5 क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति किया जा सकता है। आप लोग आपत्ति साक्ष्य के साथ करना होगा और साक्ष्य के द्वारा जो है आप इसमें आपत्ति दर्ज कीजिएगा। और कौन से फॉर्मेट में कीजिएगा, मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं। आयोग के साइट पर यह ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर उसको भर करके आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चलिए एक बार उस फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, पटना 8-4x01। आवश्यक सूचना, 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा दिनांक 30/9/2022 को राज्य के 38 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सामान्य अध्ययन विषय की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/10/2022 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति हो तो वे इस संबंध में प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति सुझाव नीचे दिए गए आपत्ति प्रपत्र में नाम, अनुक्रमांक एवं पता के साथ संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, पटना 8-4x01 को स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 12/10/2022 की संध्या 5 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखें। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक है, प्रोविजनल है। आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की आप समिति द्वारा की जाएगी और
गहन समीक्षोपरांत पुनः उक्त समिति द्वारा सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उस अंतिम आदर्श उत्तर के आधार पर OMR उत्तर पत्रक जो है OMR आंसर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। ये देखिएगा, ये फॉर्मेट है। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला लिखना है, उसके बाद प्रश्न संख्या लिखना है, औपबंधिक उत्तर लिखना है, उम्मीदवार द्वारा OMR पत्रक पर कूटबद्ध किया गया आंसर लिखना है, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर ये भी लिखना है, आपत्ति का आधार स्रोत या साक्ष्य क्या है वो आप इंक्लूड कीजिएगा, वो नाम भी लिखिएगा। उसके बाद उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर, तिथि सहित उम्मीदवार का दूरभाष यानी कि मोबाइल नंबर जरूर आप लिखिएगा। यह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परफॉर्मा दिया गया है, फॉर्मेट है। आप इसको भरकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कितना तारीख तक? 12/10 तक आप ये जो है याद रखिएगा, 12 अक्टूबर तक संध्या 5 बजे तक आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 12 दिन का समय दिया गया है दोस्तों। आप लोग जो है जो भी आपत्ति हो, 3, 4, 5 प्रश्न जो भी है उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण, और बीपीएससी का जो स्पीड है, आप जो स्पीड पकड़ा है, कहने का मतलब ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और जितना प्रशंसा किया जाए ये कम है। मैं समझता हूं कि इसी तरह यदि रहा तो सभी के सभी लोग सीरियस मोड में तैयारी करेंगे। सीरियस मोड में करने पर निश्चित रूप से ये, यदि लोगों के पास सोचने का रहेगा कि 1 साल के भीतर हम तैयारी करके ऑफिसर बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से जी जान लोग लगा ही देगा। तो ये बीपीएससी में बहुत ही द्रुत गति से सुधार होता दिख रहा है, और मैं समझता हूं कि यदि बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, यदि वो लिटरली फॉलो हो जाए, अक्षरशः फॉलो हो, अक्षरशः उसका अनुपालन हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कदम होगी। और मैं समझता हूं कि माननीय जो श्री अतुल प्रसाद जी हैं, ये अब तक के बेहतर जो है अध्यक्ष में निश्चित रूप से शामिल हो जाएंगे। तो बस मैं समझता हूं कि ये कैलेंडर फॉलो भी करवाएंगे, और फॉलो किया तो सोच लीजिए कि हम सब का जो भविष्य है, यानी छात्रों का जो भविष्य है, निश्चित रूप से ब्राइट होने वाला है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।